मार्का हक और यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी तकरीबात का आगाज़। मरकजी तकरीब चंद लम्हों बाद जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। तकरीब के दौरान जिन्ना स्टेडियम में GFS-17 थंडर का फ्लाई पास्ट और म्यूजिकल शो होगा। मिली नगमे, रोशनियों और आतिशबाजी से वतन से मोहब्बत का इजहार किया जाएगा। तमाम बड़ी सियासी जमातों ने जश्न आज़ादी पुरवकार तरीके से मनाने का ऐलान कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अज़रबैजान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। फील्ड मार्शल को अज़रबैजान के आला तरीन पेट्रियाटिक वॉर मेडल से नवाज दिया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और कर्नल जनरल करीम विलेफेफ के दरमियान मुलाकात में बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कर्नल जनरल करीम विलेफेफ का मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी को खराज तहसीन। अज़रबैजान वफ़द की यौम आज़ादी और फतह के तकरीबात पर नेक ख्वाहिशात। फील्ड मार्शल ने मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी अवाम की हिमायत पर अज़रबैजान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हम मुआशी तरक्की चाहते हैं, मईशत में बेहतरी आ रही है, तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका है। यौम आज़ादी हमारे लिए मुबारक दिन है, पूरी कौम को मुबारकबाद। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श उर्स की तकरीब से खिताब में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का खिताब। कहा कि अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता इस्लामी क़िला बनाए। मार्का हक में अल्लाह ने हमें कामयाबी अता की। भारत के साथ जंग में बेमिसाल कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और मैं कई बैरूनी दौरों में इकट्ठे गए। तमाम इदारे और सियासी जमातें मिलकर काम करेंगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। सिंध की बारी आते ही शहबाज स्पीड स्लो हो जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फोर समेत कराची के लिए किए गए दीगर वादे पूरे करें। नफरत की सियासत करने वालों को कराची और हैदराबाद के अवाम ने पहचान लिया है। हम इंतहा पसंदी की सियासत के बजाय कराची के अवाम की खिदमत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, कराची और हैदराबाद के अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद करते हुए यहाँ जियाले मेयर बनवाए, जिसका फायदा अवाम को हो रहा है। शहबाज स्पीड ने 2 साल में कराची के लिए कुछ नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने K4 मंसूबे के लिए शहबाज स्पीड की दरखास्त की थी, जिस पर तवज्जो नहीं दी गई। न्यू हब केनाल के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वज़ीर आला ने हब केनाल मंसूबा मुकम्मल करने के लिए 1 साल का वक्त दिया था, जिसे 11 माह में मुकम्मल कर लिया गया। अवाम की खिदमत का ये सफ़र जारी रहेगा। कौमी असम्बली ने आर्म्ड फोर्सेज या सिविल आर्म्ड फोर्सेज को 3 माह के लिए मशकूक शख्स को गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने का बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक की मुखालिफत की। PTI के रुकन आलिया हमजा ने कहा कि बिल 11 अगस्त को पेश किया गया है, इसे मंजूर करने की इतनी क्या जल्दी है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कानून साजी से पाकिस्तान के हर शहरी को मुजरिम करार दे दिया गया। हुकूमत जब चाहे बगैर पूछे किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। मुआशी मैदान में पाकिस्तान की एक और कामयाबी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग 1 दर्जा बेहतर कर दी। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करके CAA1 कर दी। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मुस्तहकम है। पाकिस्तान की मकामी और गैर मुल्की करेंसी की क्रेडिट रेटिंग इससे पहले CAA2 थी। मूडीज के मुताबिक रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान की एक्सटर्नल पोजीशन में बेहतरी को जाहिर करती है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में मजीद बेहतरी मुमकिन है। FBI को टैक्स फ्रॉड केसेस की तहकीकात के लिए इजाफी इख्तियारात मिल गए। तमाम इंटरनेट टेलीकॉम कंपनियों और PTA को मालूमात FBI को देने का पाबंद कर दिया गया। बोर्ड के मुताबिक निजी ऑडिटर रजिस्ट्रार्ड अफराद के डाटा की राजदारी को यकीनी बनाने के पाबंद होंगे। नए तरमीम शुदा कानून का इत्तलाक निजी शोबे के माहिरीन या ऑडिटर्स पर भी होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही बेंच का सुप्रीम कोर्ट में जायदादों की नीलामी के फैसले के खिलाफ बहरिया टाउन की अपील केस सुनने से इनकार। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बहरिया टाउन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ चुका, इस पर इजाफी मारूज़ात जमा कराऊंगा। अदालत ने वकील को इजाफी मारूज़ात जमा कराने की इजाज़त दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब होगा कि यह केस पुराना बेंच ही सुने। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई।
हुई। सदर्न गैस कंपनी ने यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क भर में गैस लोड शेडिंग न करने का ऐलान कर दिया। तर्जमान SSGC के मुताबिक आज और कल रात को गैस की फराहमी बिला तातुल जारी रहेगी, जबकि मुल्क में कल और 15 अगस्त की दरमियानी शब रात 12 बजे तक गैस बिला तातुल दस्तयाब रहेगी। और पाकिस्तान पोस्ट का 78वें जश्न आज़ादी पर बड़ा इकदाम। जश्न आज़ादी के मौके पर 30 रुपए का नया डाक टिकट जारी कर दिया। पाकिस्तान पोस्ट के तमाम GPOs में परचम कुशाई की तकरीबात का भी ऐलान कर दिया गया। बयान में कहा कि मुल्क भर के GPOs को रंग बिरंगी झंडियों और बरकी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। ملک کے بالائی علاقوں میں مونسون کے 7ویں سپیل نے تباہی مچا دی۔ پختونخوا کے ضلع بونیر میں طوفانی بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، 157 افراد جاں بحق۔ ڈپٹی کمشنر بورین نے تصدیق کر دی۔ علاقے میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو آپریشن جاری، اب تک 56 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، مزید ہلاکتوں کے اضافے کا خدشہ۔ بونیر میں سڑکیں تباہ، انفراسٹرکچر سیلاب کی نظر ہو گیا۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلاب کئی گاؤں بہا لے گیا، مکینوں کے آشیانے گر گئے، سیلابی ریلوں میں جانور اور گاڑیاں بھی بہہ گئیں۔ سوات میں بھپرا دریا راستے میں آنے والی ہر چیز تنکوں کی طرح بہا کر لے گیا۔ مینگورا سے گزرنے والے ندی نالوں کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا، پانی کے ریلے رابطہ پلوں تک پہنچ گئے۔ DC نے مختلف علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ محکمہ موسمیات کا موسلا دھار بارشوں کا موجودہ سلسلہ 21 اگست تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد شہید ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر سیلاب متاثرین کے ریسکیو آپریشن میں شریک تھا۔ محمد پنڈیالی سوکئی پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ امدادی ہیلی کاپٹر میں 2 پائلٹ اور عملے کے 3 ارکان سوار تھے۔ شہداء کی میتوں کو پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ صوبائی حکومت کا کل سوگ منانے کا اعلان، قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ پاک فوج نے سوات اور باجوڑ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف آپریشن شروع کر دیا۔ پاک فوج کی ٹیمیں دن رات امدادی سرگرمیوں میں مصروف، سیلاب زدہ علاقوں سے متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ پاک فوج کا باجوڑ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو آپریشن، راشن اور ادویات کی ترسیل جاری۔ پاک فوج کی آمد پر متاثرین نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اہل علاقہ نے پاک آرمی اور ریسکیو کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ PDMA نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی بارشوں اور فلش فلڈ کے باعث خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں جانی و مالی نقصانات کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی۔ ترجمان PDMA کے مطابق مختلف حادثات میں اب تک 200 افراد جاں بحق ہوئے، درجنوں افراد زخمی اور کئی افراد لاپتہ ہیں۔
मजमूई तौर पर 45 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 38 घरों को जुज़वी और 7 घर मुकम्मल मुनहदम हुए। हादसा सूबे के मुख्तलिफ अजला सवात, बुनेर, बाजोड़, तुरगर, मानसेरा, शांगला और बडग्राम में पेश आए। PDMA की जानिब से तमाम मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने और मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत। मकबूजा कश्मीर के गांव हिमालयाई में क्लाउड बर्स्ट ने क़यामत ढा दी। क्लाउड बर्स्ट से 50 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। इस जिला कुश्तवाड़ के गांव में 46 अफराद हलाक, 50 लापता। मुतासरा गांव मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हर तरफ पानी, मिट्टी और चीखो पुकार की आवाज़ें। मकामी हुक्काम के मुताबिक हलाक होने वालों में 30 से ज़ायद हिंदू यात्री भी शामिल। मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी तरजीह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है। बारिशों से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। सैलाब से बुनेर, शांगला समेत दीगर इलाके मुतासिर हुए। ये वक्त सियासत नहीं, एक दूसरे की मदद करने का है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मालाकंड डिवीजन को फौरी आफत ज़दा करार देना चाहिए। हमें इस वक्त एक दूसरे को सपोर्ट करना है। सबसे ज़रूरी काम लोगों की जानें बचाना है। विफाक और सूबाई हुकूमत तमाम सूरत हाल मॉनिटर कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA से राबता। चेयरमैन NDMA को पख्तूनख्वा हुकूमत से फौरी राब्ते का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हंगामी सूरत हाल में सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पख्तूनख्वा के लिए इमदादी सामान ट्रकों के जरिए तरजीही बुनियादों पर फौरी भेजा जाए। सैलाब में फंसे अफराद और सयाहों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा, विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगी। विफाकी हुकूमत अद्वियात, खैमे और अशियाए खुरनोश भेज रही है। मुश्किल की इस घड़ी में हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन और दीगर सियासी क़यादत का खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आला सिंध ने पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। मुराद अली शाह ने गवर्नर पख्तूनख्वा को सिंध हुकूमत की जानिब से अपने हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में सिंध की हुकूमत और आवाम पख्तूनख्वा की आवाम के साथ खड़े हैं। सिंध हुकूमत पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों की आवाम की हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में बारिशों और फ्लश फ्लड के बायस मुतासरा अजला के लिए इमदादी फंड जारी कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर मुतासरा अजला के लिए मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। एलामे में कहा गया, ज़िला बुनेर को 15 करोड़, ज़िला बाजोड़, बडग्राम और मानसेरा को 10-10 करोड़ और सवात को 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस्लामाबाद, कश्मीर, बालाई पंजाब, पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर दी। आइंदा हफ्ते कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। 18 से 23 अगस्त के दौरान सिंध के कई इलाकों में तेज़ बारिशें मुतवक्के। मानसून बारिशों की वजह से दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा होने लगा। दरियाए सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर निचले और दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। तरबिला डैम 96%, जबकि मंगला डैम 67% तक भर चुका। भाती डैम से पानी की सतह 70% तक है। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाबी सूरत हाल से आगाह हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी कार्रवाइयाँ करने की हिदायत की है।
वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी सेल भी कायम किया गया है जो NDMA से 24 घंटे राबते में है। हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 मरतबा NDMA का दौरा करके ज़ाती तौर पर रेस्क्यू और रिलीफ इक़दामात का जायज़ा लिया। हुकूमत का फोकस रिलीफ और रेस्क्यू इक़दामात पर है। इंसानी जानों को महफूज बनाने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने के ख़्वाहां। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया में मुनफरिद मकाम रखती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी गारमेंट्स कंपनी के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और चीन हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। दोनों ममालिक के इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा बाइस इत्मीनान है। ख्वाहिश है चीनी सनतें पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगाएं। चैलेंज फैशन ग्रुप के पाकिस्तानी मार्केट पर एतमाद को सराहते हैं। चैलेंज ग्रुप की जानिब से खुसूसी इक़्तिसादी जोन का खैर मकदम करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशत गर्दी की मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशत गर्दी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मुनशियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी आई। अमरीकी सदर की आलमी अमन के लिए मुखलिसाना काविशें काबिल तहसीन है। इंसदाद दहशत गर्दी डायलॉग से मुश्तरका लाएअमल बनाने में मदद मिलेगी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाक अमरीका ताउन के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ना इस पर यकीन रखता है। जौहरी सलाहियत दिफा के लिए है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के असासे मुल्क की दिफा के लिए हैं। हम किसी को ब्लैकमेल नहीं करते। जौहरी सलाहियत हमारे दिफा की ज़मानत है। किसी को ख़तरा नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी को अब ख्वाब में भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज नज़र आती है। इनके लिए पाकिस्तान से जंग एक डरावना ख्वाब बन चुका है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दहशतगर्दी का धब्बा लग चुका। पाकिस्तान में BLA और तालिबान भारत की प्रॉक्सीज हैं। भारत की इज्जत फिर जमी बोझ। यौम आज़ादी पर भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तिरंगा गिरा दिया। तकरीब के दौरान तिरंगा लहराने के लिए रस्सी खींची तो तिरंगा ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गिरा। सोशल मीडिया पर वाक़ये की वीडियो तेजी से वायरल हो गई। तकरीब में मौजूद आवाम, मीडिया और अफसरान के सामने परचम गिरने पर सन्नाटा छा गया। वाक़या दिल्ली में मुनक़िदा एक सरकारी तकरीब के दौरान पेश आया जिसमें बड़ी तादाद में सरकारी हुकाम, मीडिया नुमाइंदगान और आवाम शरीक थे। सोशल मीडिया सारिफीन की भारतीय हुकूमत पर शदीद तनक़ीद, कौमी वक़ार मजरूह होने का शिकवा। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी भरपूर अंदाज से मनाने की करारदाद मंजूर। सेनेट में विलादतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल मुकम्मल होने की मुनासबत से करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर की गई। करारदाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया है सारे मुल्क में इस साल जश्न ईद मिलादुन्नबी भरपूर तरीके से मनाया जाए। पाकिस्तान और माइक्रोनेशिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम। न्यूयॉर्क में मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान माइक्रोनेशिया के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाला 100वां मुल्क बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद और माइक्रोनेशिया के सफ़ीर जैमास लब्बे ने न्यूयॉर्क में मुश्तरका एलामे पर दस्तखत किए जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बाज़ाब्ता शक्ल दे दी गई। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा की काबुल में मुलाकात का शेड्यूल तय। तीनों ममालिक के दरमियान सह फ़रीक़ी मुज़ाकरात 20 अगस्त को काबुल में होंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे और CPEC मनसूबे की तौसी पर बातचीत होगी। पाकिस्तान कलअदम तहरीक तालिबान और बलोच अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मामला भी उठाएगा। मुल्क भर में हज़रत मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनका चहलम रिवायती अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। जुलूसों के रास्तों पर ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाई गईं। लंगर का एहतमाम और गर्मी से बचाव के लिए ठंडे पानी का छिड़काव किया गया। कराची में चहलम में हज़रत इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पर पहुंचकर अख्तिताम पजीर हो गया। लाहौर में चहलम में इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस हवेली अल्फ शाह दिल्ली दरवाजे से निकाला गया।
जुलूसों के दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। गुजरांवाला की सेशन कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब और जरताज गुल की दरख्वास्त जमानत काबिल अज गिरफ्तारी खारिज कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शौकत कमाल ने उमर अयूब और जरताज गुल के खिलाफ 9 मई जलाओ गिरा के मुकदमे की अबूरी जमानतों की समाअत की। दोनों रहनुमा अदालत में पेश नहीं हुए। दोनों की एक रोज़ा हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी खारिज कर दी गईं। चौदह अगस्त पर धरने की साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार पीटीआई कारकुनों की जमानत मंजूर। पीटीआई कारकुनान की 20-20 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की गईं। ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान अमीर ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। एडवोकेट मिर्जा आसिम बेग, अंसर महमूद कियानी, सरदार वजाहत समी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे तमाम कारकुनान के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया। ये तमाम मुल्जिमान स्टूडेंट हैं, ये कोई एहतजाज नहीं कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा जापान। गैर मुल्की दौरे के पहले मरहले में थाईलैंड पहुंच गई। बैंकॉक एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर रुखसाना अफजाल ने इस्तकबाल किया। वफ़द में सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी समेत आला सरकारी अफसरान शामिल। वज़ीर आला का ये दौरा 15 अगस्त से 20 अगस्त तक जारी रहेगा, जिस दौरान वो जापान के अहम शहरों योकोहामा, ओसाका और टोक्यो का दौरा करेंगी। दौरे के दौरान मरियम नवाज की जापान की बड़ी कारोबारी शख्सियात, कंपनीज और हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल हैं। पाकिस्तान ने ग्रेटर इजराइल के क़याम से मुतालिक सियोनी हुकूमत के बयानात को मुस्तरद कर दिया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने क़ाबिज़ इसराइली हुकूमत के हालिया बयानात को मुस्तरद किया, जिनमें नाम नेहाद ग्रेटर इसराइल के क़याम और गजा से फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली के मनसूबों का इशारा दिया गया। दुनिया ऐसे इश्तियाल अंगेज़ और गैर कानूनी अज़ाइम को यकसा मुस्तरद करे। ये बयानात क़ाबिज़ ताकत के इरादे को ज़ाहिर करते हैं। इसराइली क़यादत अपनी गैर कानूनी कब्ज़े को मज़ीद मजबूत बनाना चाहती है और ख़ित्ते में देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए आलमी कोशिशों की मुकम्मल तौहीन कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस थानों और चेक पोस्टों पर दहशत गर्दों के हमलों की मजम्मत। दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर महकमा इंसदाद दहशत गर्दी खैबर पख्तूनख्वा को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, हुकूमत मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म ने कामयाब कार्रवाई में 3 दहशत गर्दों को हलाक करने पर केपी पुलिस महकमा इंसदाद दहशत गर्दी की सताइश की और दहशत गर्दी के वाक़यात में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। शहर अकायद के इलाके मायकोलाची के करीब अफसोसनाक हादसा। डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी जाँबाक हो गए। हादसे में जाँबाक होने वालों की शनाख्त बिलाल और महर के नामों से हुई, जो औरंगी टाउन के रिहायशी थे। लवाहिकीन के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी CUV से वापस आ रहे थे। तेज़ रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। डंपर से कुचलकर शहरियों की हलाकतों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त के मुताबिक फरीकैन डंपर माफिया से शहरियों को बचाने में नाकाम हो गए। 600 से ज़ायद हलाकतें इसका सबूत हैं। दरखास्त में चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, IG सिंध, ट्रैफिक उमूर से मुतालिक एडिशनल IG को फरीक बनाया गया है। दरखास्त तहरीक बहाली कराची के अशरफ जब्बार कुरैशी और दीगर ने दायर की। हुकूमत ने इस बार भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तैयारी कर ली। हाई स्पीड डीजल की कीमत में बड़ी कमी मुतवक्के। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में तेज़ी से इजाफे के पेश नज़र पेट्रोल की कीमत में ₹1.40 फ़ी लीटर इजाफा हो सकता है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹11.50 तक कमी का इम्कान। हुकूमत की जानिब से आज पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। भारत और चीन के दरमियान अहम पेशरफ्त। 5 साल बाद सरहदी तिजारत बहाल करने पर बातचीत। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के महसूलात से मुतासर आलमी तिजारती निज़ाम में भारत चीन ताल्लुकात में नरमी लाने पर मजबूर हुए हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुज़ाकरात के लिए पीर को नई दिल्ली आमद मुतवक्के। इससे कबल भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जुलाई में बीजिंग का दौरा कर चुके हैं। शुमाली गजा में इसराइली फौज की बमबारी, 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा में जारी इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इसराइली हमलों के अलावा गजा में कहत की हालत बरकरार।
جس سے مزید 8 فلسطینی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسرائیل کی مسلط کردہ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 232 ہو گئی۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہداء کی مجموعی تعداد 61,722 سے زائد ہو گئی۔ یورپی یونین نے اسرائیل سے نئی بستیوں کی تعمیر روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی امور کی سربراہ کاجا کالاس نے کہا کہ اسرائیلی آباد کاری کا منصوبہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نئی بستیوں کا منصوبہ دو ریاستی حل کو مزید کمزور کرتا ہے۔ جرمنی نے بھی اسرائیل سے مغربی کنارے میں بستیوں کی تعمیر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب ترک وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کا یہ اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہی دیرپا امن کا واحد راستہ ہے۔ قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی پر کھلاڑیوں کے بھاری معاوضے نظروں میں آنے لگے۔ رواں برس ممکنہ طور پر آخری بار سینٹرل کانٹریکٹ میں آئی سی سی شیئر کا 3% دیا جائے گا۔ 2 سال قبل کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق 2025-26 میں بھی ماہانہ تنخواہ اور میچ فیس سابقہ سیزن کے برقرار رہنا ہے۔ قومی ٹیم کی حالیہ کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی۔ ٹیم نے 3 میں سے صرف 1 ٹیسٹ میچ جیتا، 11 میں سے صرف 2 ون ڈے میچز میں فتح نصیب ہوئی، 14 میں سے 60 T20 میں کامیابی ملی، جبکہ اتنے ہی میچز میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور بر صغیر کے معروف صوفی بزرگ حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری کے 982ویں عرس کی تقریبات، ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ دوسرے روز بھی اندرون اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد نے مزار پر حاضری دے کر فاتح خوانی کی اور چادریں چڑھائیں۔ عرس میں آنے والے زائرین کے لیے لنگر کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ زائرین کی دودھ، نان، حلیم، گوشت اور چاولوں سے تواضع کی گئی۔ دودھ کی روایتی سبیل پر زبردست رش رہا۔ عرس کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔
बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। मुल्क के बलाई इलाकों में मानसून के 7वें स्पेल ने शदीद तबाही मचा दी है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बोनेर में तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई, जिसके नतीजे में 157 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर बोनेर ने अमवात की तस्दीक करते हुए कहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर्स की मदद से जारी है और अब तक 56 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। क्लाउड बर्स्ट के बाद आने वाले शदीद सैलाब ने कई देहातों को बहा लिया। बोनेर में सड़कें, पुल और दीगर बुनियादी ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जबकि मुतादिद मकानात गिर गए और लोग खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हो चुके हैं। सैलाबी रेलों में दर्जनों जानवर और गाड़ियां भी बह गईं। दूसरी जानिब सवात में दरिया बिफर गया और रास्ते में आने वाली हर चीज को तिनकों की तरह बहा ले गया। मैंगोरा से गुजरने वाली नदी का पानी घरों में दाखिल हो गया और तेज बहाव ने राबता पुलों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। जिला इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल के पेश नजर कई इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिशों का मौजूदा सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है, जिससे सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में 5 अफराद शहीद हो गए। सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक था। मोहम्मद पंडियाली सोकई पहाड़ी इलाके में गिर कर तबाह हुआ। इमदादी हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और अमले के 3 अरकान सवार थे। पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब की वजह से होने वाले जानी नुकसान की वजह से कल यौम सोग मनाने का ऐलान किया है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा ने कहा, हम शोहदा के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं, उनके लिए सब्र जमील की दुआ करते हैं। शोहदा की मैयतों को पूरे सरकारी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन NDMA से रब्ता किया और चेयरमैन NDMA को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से फौरी राबते का हुक्म दिया है। कहा, हंगामी सूरत हाल में सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी जायज़ा इजलास भी मुनक़िद हुआ, जिसमें चेयरमैन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाब से नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। हंगामी जायज़ा इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने NDMA को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ताउन जारी रखने की हिदायत करते हुए कहा, NDMA रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए। खैबर पख्तूनख्वा के लिए इमदादी सामान ट्रकों के जरिए तरजीही बुनियादों पर फौरी भेजा जाए। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि सैलाब में फंसे अफराद और सयाहों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। दूसरी जानिब पाक फौज ने स्वात और बाजोड़ के सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पाक फौज की टीमें दिन रात इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। सैलाब ज़दा इलाकों से मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फौज का बाजोड़ में हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन, राशन और अद्वियात की तरसील जारी। पाक फौज की आमद पर मुतासरीन ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। अहले इलाका ने पाक आर्मी और रेस्क्यू की पेशराना महारत को सराहा। PDMA ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जानी और माली नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में अब तक 200 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि बारिशों में सूबे भर में दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए और कई अफराद लापता हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 45 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 38 घरों को जुज़वी और 7 घर मुकम्मल मुनहदिम हुए। हादसा सूबे के मुख्तलिफ अजला सवात, बोनेर, बाजोड़, तुरगर, मानसहरा, शांगला और बडगराम में पेश आए। तेज़ बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस सबसे ज़्यादा मुतासर अजला बाजोड़ और बडगराम है, जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। PDMA की जानिब से तमाम मुतासर अजला में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने और मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत की गई है। तमाम मुतालिका इदारों को सयाहती मकामात पर बंद शाहराहों और राबता सड़कों की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया में मुनफरिद मकाम रखती है, दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी गारमेंट्स कंपनी के वफ़द ने मुलाकात की। दौरान मुलाकात वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और चीन हर मुश्किल में एक साथ खड़े हैं। दोनों ममालिक के इक़्तिसादी ताल्लुक़ात में इजाफ़ा बाइस इत्मीनान है। ख्वाहिश है चीनी सनती
यूनिट पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगाएं। चैलेंज फैशन ग्रुप ने पाकिस्तानी मार्केट पर एतमाद को सराहते हैं। चैलेंज ग्रुप की जानिब से खुसूसी इक्तिसादी जोन का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इक्तिसादी जोन से मुतालिक चैलेंज ग्रुप को सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा, हम चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के सनती हिस्से के फ़रोग़ के लिए पुरज़म हैं। पाकिस्तान शोबा टेक्सटाइल में चीन की तरक्की और महारत से फ़ायदा उठाना चाहता है। जल्द ही चीन और पाकिस्तान की बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी ग्रेगरी लोग्रोफो ने मुलाकात की। ग्रेगरी ने पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मुनशा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी आई है। अमरीकी सदर की आलमी अमन के लिए मुखलिसाना काविशें काबिल तहसीन है। पाक अमरीका ताल्लुकात में शफाफियत, बाहिमी एतमाद और ताउन का उनसा नमाया है। ये बेहतरीन मौका है कि बाहिमी ताल्लुकात को हर शोबे में फ़रोग़ दिया जाए। उनका कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग से मुश्तरका लाए अमल बनाने में मदद मिलेगी। अमरीका की जानिब से कलदम BLA और कलदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीमें करार देना अहसन इक़दाम है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक अमरीका ताउन के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ना इस पर यकीन रखता है। जौहरी सलाहियत दिफा के लिए है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के असासे मुल्क की दिफा के लिए हैं, हम किसी को ब्लैकमेल नहीं करते। जौहरी सलाहियत हमारे दिफा की ज़मानत है, किसी को ख़तरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी को अब ख्वाब में भी पाकिस्तान और फ़ौज नजर आती है। उनके लिए पाकिस्तान से जंग एक ड्रामना ख्वाब बन चुका है। मोदी बुनियादी तौर पर अपने वोटर्स को मुतमईन कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने दिफा में जंग लड़ी और जीती। नरेंद्र मोदी के लिए दूसरी जंग भारत के अंदर नजर आ रही है। भारत के अंदर से मोदी के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। भारतीय शहरी खुद कह रहे हैं कि मोदी का रवैया ऐसा था कि जंग तक नौबत आ गई। वज़ीर दिफा ने कहा कि मोदी के चेहरे पर दहशतगर्दी का धब्बा लग चुका। पाकिस्तान में BLA और तालिबान भारत की प्रॉक्सीज हैं। पाकिस्तान के पास भारतीय दहशतगर्दी के सबूत हैं। आलमी फोरम पर भी ये जमा कराए गए हैं। भारत की इज्जत फिर जमी बोस हो गई। यौम आज़ादी पर भारतीय वज़ीर दाखिला उम्मीद शाह ने तिरंगा गिरा दिया। उम्मीद शाह ने तकरीब के दौरान तिरंगा लहराने के लिए रस्सी खींची तो तिरंगा ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गिरा। सोशल मीडिया पर वाक़े की वीडियो तेजी से वायरल हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत में यौम आज़ादी के मौके पर मुनक्किदा तकरीब उस वक्त मजाक का निशाना बन गई जब भारतीय वज़ीर दाखिला उम्मीद शाह कौमी परचम लहराने के दौरान शर्मिंदगी का शिकार हो गए। ये वाक़या दिल्ली में मुनक्किदा एक सरकारी तकरीब के दौरान पेश आया, जिसमें बड़ी तादाद में सरकारी हुकाम, मीडिया नुमाइंदगान और अवाम शरीक थे। सोशल मीडिया सारिफीन ने इस वाक़े को कौमी वक़ार की तौहीन करार देते हुए भारतीय हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर जापान रवाना हो गई। गैर मुल्की दौरे के पहले मरहले में थाईलैंड पहुँच गई। बैंकॉक एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर रुखसाना अफजाल ने उनका इस्तकबाल किया। वफ़द में सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी समेत आला सरकारी अफसरान शामिल। वज़ीर आला का ये दौरा 15 अगस्त से 20 अगस्त तक जारी रहेगा, जिस दौरान वो जापान के अहम शहरों योकोहामा, ओसाका और टोक्यो का दौरा करेंगी। दौरे के दौरान मरियम नवाज की जापान को बड़ी कारोबारी शख्सियात, कंपनीज और हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल हैं, जिनमें सरमायाकारी और तिजारती ताउन पर बातचीत होगी। इस दौरे को पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग़ और जापान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुक़ात को मजबूत बनाने के लिए अहम करार दिया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी तरजीह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है। बारिशों से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। सैलाब से बुनेर, शांगला समेत दीगर इलाके मुतासर हुए। ये वक्त सियासत नहीं, एक दूसरे की मदद करने का है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मालाकंड डिवीज़न को फौरी आफतज़दा करार देना चाहिए। हमें इस वक्त एक दूसरे को सपोर्ट करना है। सबसे ज़रूरी काम लोगों की जानें बचाना है। विफाक और सूबाई हुकूमत तमाम सूरत हाल मॉनिटर कर रही है।
وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سیلابی صورتحال سے آگاہ ہیں، آزاد کشمیر اور پختونخوا میں امدادی کارروائیاں کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کو پختونخوا اور آزاد کشمیر کی حکومتوں سے رابطہ کرنے اور امدادی سرگرمیوں کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں خصوصی سیل قائم کیا گیا ہے جو NDMA سے 24 گھنٹے رابطے میں ہے۔ حالیہ بارشوں سیلابی صورتحال کے دوران وزیر اعظم 3 مرتبہ NDMA کا دورہ کر کے ذاتی طور پر ریسکیو اور ریلیف اقدامات کا جائزہ لے چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ حکومت کا فوکس ریلیف اور ریسکیو اقدامات پر ہے، انسانی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ NDMA کے پیشگی آگاہی نظام سے پختونخوا سمیت تمام صوبائی حکومتوں کو باقاعدگی سے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ٹیلی فونک گفتگو۔ وزیر اعظم کا کلاؤڈ برسٹ اور فلیش فلڈز میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس، کہا وفاقی حکومت صوبائی حکومت کی ہر قسم کی مدد کرے گی۔ وفاقی حکومت ادویات، خیمے اور اشیاء خورونوش بھیج رہی ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہماری تمام تر ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن اور دیگر سیاسی قیادت کا خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ اور فلیش فلڈز میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں بارشوں اور فلیش فلڈ کی وجہ سے متاثرہ اضلاع کے لیے امدادی فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر صوبے میں بارشوں اور فلڈ سے متاثرہ اضلاع کے لیے مجموعی طور پر 50 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ اعلامی میں کہا گیا ضلع بونیر کو 15 کروڑ، باجوڑ، بڈگرام اور مانسیرہ کو 10 کروڑ، سوات کو 5 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ PDMA نے بتایا ہے کہ پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایت پر تمام اداروں کو امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ PDMA کی امدادی ٹیمیں اور ضلع انتظامیہ آپس میں مکمل رابطے میں ہیں، صورتحال کی نگرانی جاری ہے۔ اسلام آباد، کشمیر، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ہفتے کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی بارشوں کا امکان ہے۔ خاص طور پر 18 سے 23 اگست کے دوران سندھ کے کئی علاقوں میں تیز بارشیں ہو سکتی ہیں۔ مانسون بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ PDMA پنجاب کی جانب سے جاری فیکٹ شیٹ کے مطابق دریائے سندھ میں کالا باغ، تربیلا اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے جہلم اور راوی میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ DG PDMA عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ تربیلا ڈیم 96% جبکہ منگلا ڈیم 67% تک بھر چکا ہے۔ بھارتی ڈیمز میں پانی کی سطح 70% تک ہے۔ انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایات کی ہیں۔ گجرانوالہ کی سیشن کورٹ نے PTI رہنماؤں عمر ایوب اور زرتاج گل کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری خارج کر دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے عمر ایوب اور زرتاج گل کے خلاف 9 مئی جلاؤ گرا کے مقدمے کی سماعت کی۔ دونوں رہنما عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ دونوں کی 1 روزہ حاضری کی درخواست بھی خارج کر دی گئی۔ عدالت نے عدم پیروی کی بنیاد پر درخواست ضمانت خارج کی۔ دونوں رہنماؤں کے خلاف تھانہ کینڈ گجرانوالہ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ملک بھر میں حضرت محمد کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کا چہلم روایتی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ جلوسوں کے راستوں پر ٹھنڈے پانی اور شربت کی سبیلیں لگائی گئیں۔ لنگر کا اہتمام اور گرمی سے بچاؤ کے لیے ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ کراچی میں چہلم حضرت امام حسین کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے نکالا گیا اور امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے ایم اے جناح روڈ اور اطراف کی گلیوں کو کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا تھا۔ لاہور میں چہلم امام حسین کا مرکزی جلوس حویلی الف شاہ دہلی دروازہ سے برآمد ہوا جبکہ جلوس روایتی راستوں سے ہو کر کربلا گام شاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ اسلام آباد میں چہلم کا مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ اسنا عشری پر ختم ہو گیا۔ برصغیر پاک و ہند کے صوفی بزرگ داتا گنج بخش کے 3 روزہ عرس کی تقریبات شہر لاہور میں جاری ہیں جس میں سینکڑوں عقیدت مند زائرین شریک ہیں۔ آپ نے اپنی تعلیمات سے جہالت کے خطے کو داتا کی نگری بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دیکھتے ہیں لاہور سے بیورو چیف گوہر سعید کی رپورٹ۔
बरसगीर के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत अली बिन उस्मान अल मारूफ दाता गंज बख्श अली हजवेरी के 982वें उर्स की 3 रोजा तकरीबात का आगाज कर दिया गया है। उर्स की तकरीबात का आगाज दरबारी अक़दस पर फूलों की चादर चढ़ाकर किया गया। दाता अली हजवेरी अपने मुर्शद हजरत अबुल फजल मोहम्मद बिन अल हसन अल खल्ती के हुक्म पर 431 हिजरी में गजनी शहर से 850 किलोमीटर पैदल सफर करके शहरी लाहौर में दीन की तरवीज व तबलीग के लिए आए थे और आपके साथ 2 साथी भी थे, जिनमें अबू सईद हजवेरी और हम्माद सरखसी हैं। आपका शजरा नस्ब 9 वास्तों से और शजरा तरीक़त 10 वास्तों से हजरत अली से जा मिलता है, इसलिए आपको हसनी हुसैनी सैयद भी कहा जाता है। लाहौर आमद के बाद सबसे पहले आपकी खिदमत में दूध का नजराना पेश किया गया था। इसी रिवायत को सामने रखते हुए आपके उर्स पर दूध की सबीलों का इंतजाम किया जाता है, जो कि हजारों मन दूध अकीदतमंद मुल्क भर से लेकर आते हैं। 465 हिजरी में आपका विसाल हुआ और आपके विसाल के 125 साल बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बरसगीर में आमद हुई और आपने हजरत अली हजवेरी की शान में कुछ अशार इस तरह लिखे। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना कसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। इस वली कामिल ने इस खित्ते की तकदीर को यूं बदला कि ये सरजमीन दाता की नगरी कहलाने लगी। कैमरामैन जमशेद राना के साथ गोहर सईद, NTN न्यूज़ लाहौर। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान की हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री, चादर पोशी की और मुल्क कौम की तरक्की, सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कायम मकाम गवर्नर ने कहा कि हजरत दाता गंज बख्श का पैगाम मसावात, अखलाकियात और इंसानियत की इज्जत पर मबनी है। आपकी तालीमात ने बर सग़ीर को इस्लाम का मरकज़ बनाया और आपने दलील और अखलाक से लाखों लोगों को इस्लाम के दायरे में दाखिल किया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि दाता गंज बख्श की तालीमात आज भी हमारे लिए मशाल राह है। आपका पैगाम रवादारी, बर्दाश्त, बैनुल मसाले, कम आहंगी और बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की ज़रूरत पर जोर देता है। हुकूमत ने इस बार भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तैयारी कर ली है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में बड़ी कमी मुतवक्के है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में तेज़ी से इजाफे के पेश नज़र 16 अगस्त से शुरू होने वाले अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल की कीमत में ₹1.40 फ़ी लीटर इजाफे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹11.50 फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से आज पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। आलमी मंडी में गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान पेट्रोल की कीमत में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जहां फी बैरल कीमत 15 सेंट्स इजाफा हुआ। दूसरी जानिब हाई स्पीड डीजल की आलमी कीमत में तकरीबन $4.5 फ़ी बैरल कमी देखी गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।